सो फ्रेंड, मैंने जो है मशरूम जो है अच्छे से कट करके रख दिए। अभी इसको वॉश करना है, वॉश नहीं करा है। और ये एक्स्ट्रा बथुआ है, इतना मेरे लिए इनफ था। मैंने इतना इसको पत्तियों को तोड़ के रख दिया है, इसको बॉईल करना है। और आलू, नया आलू आने लगा तो नया आलू भी ले लिया मैंने। इसको भी वॉश कर देती हूँ, इसको रखती हूँ टोकरी में, ये वाली में। मिट्टी बहुत होती है इसमें। और मैंने आपका अपने चैनल पे वेलकम नहीं किया, तो वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। और पता है मैंने क्या किया है? इतना कबाड़ निकलता है इसमें से। और नीचे ना, यहाँ पर ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली शोकेस रखी हुई थी, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया निकाल के। अंदर से थोड़ा बहुत क्लीन किया, सेटिंग नहीं की है क्योंकि ये शीशे वीशे सब साफ करने हैं। अंदर जो है पेपर बिछाना है। और यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत क्लीन करके, वहां पे वो जो दाग है ना काला सा, वो मुझसे नहीं छूट रहा। वो किसी सब्जी का ही है, आलू पीछे सड़ा पड़ा था, गिर गया था। तो नीचे बर्तन कोने में एक्स्ट्रा वाले हैं। और ये इतना मतलब क्लीन क्लीन लग रहा है ना यहाँ से। और अब अच्छे से झाड़ू लग जाया करेगी। तो ये नीचे, ये बड़े बड़े वाले डब्बे हैं ना, ये नीचे लाइन से लगा दूंगी ताकि पीछे का कुछ एक्स्ट्रा जो है दिखे ना। और डब्बे थोड़ा पीछे करके लगाऊंगी। तो कल रात को किचन का काम किया और इतनी सारी टोकरी भी निकली, ये भी और ये भी। देखो ये तीनों टोकरी जो है नीचे से ही निकली है। और अभी तो देखो एक नीचे कोने में रखी हुई है येलो कलर की। और मैं टोकरी 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 नहीं है, टोकरी नहीं है। और वो स्टील वाली भी रखी हुई है, देखो टोकरी नहीं है, टोकरी नहीं है। इस चक्कर में मैंने अभी 2-3 टोकरियां खरीदी है। और अभी नाश्ता किया है सिंपल ब्रेड बटर का। ऐसी फैली हुई है किचन क्योंकि अभी काम चल ही रहा है छत पे ना। अभी मुझे थोड़ा सा काई वाई भी हटानी है। और ये मंदिर की प्लेट भी वॉश करनी है, तो यहीं रख के करती हूँ। साबुन अलग है और उसका स्क्रब अलग है, बाकी करती किचन में ही हूँ। इसको पहले ना वो जो चौड़ी वाली कढ़ाई है ना, उसके अंदर रख के उबाल दूंगी तो ईजिली क्लीन हो जाएगी। और ये नीचे टोकरी भी मिली मुझे, और इसमें ही रखा हुआ था आलू। तो ये टोकरी भी क्लीन करनी है, पानी आ जाए तो क्लीन करूंगी। और ये देखो ये भी गंदा हो रहा है, ये मेरी देवरानी का है, उसने इसमें नमकीन वगैरह रखी हुई थी तो मुझे मिल गया। मैंने कहा इसको भी वॉश कर दूंगी। चलते हुए पानी से ही मजा आता है ये सारे काम। और दीवू कहाँ हो? ये क्या करने लग गई? बैक करो, बैक कर। दीवू तू नेटवर्क गायब कर देती है, मुझे पता है सेटिंग भी नहीं करनी आती है। नेट तो चलेगा ही नहीं, तुम करती है उल्टे सीधे काम हो। अब मुझे खुद नहीं पता मैंने करी कैसी थी सेटिंग। सो फ्रेंड्स, पानी आ गया था और टंकी भर गई थी। तो मैंने सोच ही रखा था टंकी जब भरेगी यहाँ पर थोड़ा सा पानी हो जाएगा, गीला हो जाएगा, तो काई जो है आसानी से क्लीन हो जाएगी। और ये न्यू ब्रश ख़रीदा था मैंने इसी वजह से, ताकि मैं इसको ऐसे ऐसे कामों में यूज़ कर सकूँ। बाकी बाथरूम में रखा है, वो तो सिर्फ बाथरूम का ही है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही मशक्क़त के साथ ये सारे काम कर रही हूँ। नहा चुकी हूँ, तौलिया नहीं लपेट रखा, सिर पे टी शर्ट लपेट रखी है जो पहनी हुई थी सफाई के वक्त पे, वो ही लपेट ली थी मैंने। और अभी थोड़े से गर्म कपड़े पहनूंगी, साफ़ सफाई पूरी हो जाए, वरना ना साफ़ सफाई करते वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अभी तो मैं धूप में हूँ तो और भी ज़्यादा लगती है। तो सामने मानसी खड़ी हुई थी, वो देख रही थी चाची क्या कर रही है। आज चाची सुबह से छत पे लगी पड़ी है। तो बहुत ही मुश्किल था ये काई वगैरह छुटाना। मैंने जितनी हो सकती है उतनी करने की कोशिश की है, लेकिन पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है। तो किसी ने मुझे बोला ब्लीचिंग डाल दो, डाल के छोड़ दो। और मैं डालूँगी सुबह के बाद, डालूँगी 8:30 के बाद। फिर देखो दोपहर में इसी टाइम, कल के टाइम पर अगर मुझे ब्लीचिंग मिल जाती है और मैंने मतलब कल डाल दी, तो कल इसी टाइम पर साफ़ करने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है ये देखो। और दिया मैडम वीडियो शूट कर रही थी और इस तरीके से जूम कर करके दिखा रही थी, मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं। देखो तो टब भी ऊपर रह गया था क्योंकि कपड़े भी धोए हैं आज। इतना सारा काम किया मैंने, नन्ही सी जान पे ढेर सारा काम आ गया था। देखो पूरा दिखा रही है हमारी मैडम। तो 15 मिनट तक मैंने सफाई की है और बहुत मतलब मुझे सफलता भी मिली है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ छत। तो छत भी आज क्लीन हुई है। ये छोटी वाली छत है, अभी थोड़ा सा पानी बह के नीचे आ गया था तो वो ही है, बाकी तो छत क्लीन है। ये इस तरफ का साफ़ हो ही रहा, चल ही रहा है।
और ये देखो मैं दिखाती हूँ, मेरी छत बहुत बड़ी है, नीचे का घर जितना बड़ा है ना उतनी बड़ी ही छत ही है। और सफाई करने में पूरी जान निकल जाती है। मैंने किसी और से करवाई है, लेकिन साथ में मैं भी लगी हूँ, उसके साथ मैंने पूरी मेहनत की है। बड़े बड़े भारी भारी पत्थर उठाए, ये कट्टा भी मैं ही उठा के लेकर आई हूँ नीचे से, भारी भारी। और मेरी डांट पड़ेगी, पता है क्यों? मेरी नाप उखड़ जाती है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं अभी भी बहुत परेशान हूँ। ये देखो, ये सब अंदर से भी क्लीन किया, क्लीन लग नहीं रहा लेकिन ये क्लीन है। और ये मम्मी की और पापा की शादी की फ़ोटो, मेरी मदर इन लॉ की लव मैरिज थी। मैंने बताया था पहले आपको कभी, तो उनकी लव मैरिज थी। और यहाँ पर देखो कितना क्लीन, कितना क्लीन, कितना क्लीन, क्लीन क्लीन। और ये कपड़े सूख चुके हैं। ये मैं दूसरी बार में डाल के गई थी, इतने सारे कपड़े थे, दूसरी बार में डाल के गई थी। पहले उतार के चली गई थी क्योंकि हमने छत की सफाई करनी शुरू करी तो मुझे लगा धूल बैठ जाएगी, तो मैं सूख चुके थे वैसे भी, तो नीचे ले गई थी। चलो नीचे चलते हैं। बहुत सारा काम कर लिया आज, बहुत थक गए हैं, लेटेंगे आज। फ्रेंड, छत की आज जो है साफ सफाई हो चुकी है, बहुत अच्छे से। काई जम रही है, थोड़ी सी मैंने छुड़ाने की कोशिश की है, बाकी देखते हैं 1-2 दिन में ब्लीचिंग वगैरह डालती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, या फिर देखते हैं सर्फ वगैरह डालते हैं उस जगह पे, चिकनाई बहुत अच्छे से हो जाएगी ना, तो छुटाने में नीचे जो काई है उसको आसानी होगी। और मैंने अकेले ने छत नहीं की, मैंने किसी को लगा लिया था, एक बच्चे को, जिसको पैसे दे दिए मैंने, और वो यही काम करता है, थोड़ा साफ सफाई का जो भी उससे करा ले, बाकी लोगों के घरों में भी काम करता है वो। तो मैंने छत की भी सफाई उससे करा ली, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सुबह मैं 7 बजे के करीब उठी, उसके बाद मशीन लगा ली, और नीचे का भी मैं साथ के साथ काम करती जा रही थी। किचन रात के टाइम मैंने क्लीन करी, सब्जी कट करी, मशरूम कट किया, मटर छीली, बथुआ साफ किया, बथुआ कट करके रखा, अभी मुझे बथुआ बॉईल करना था। आज का मेरा ना स्पेशल लंच बनाने का मन था, लेकिन अभी 1:15 हो गया, ना तो लंच बना और जो नाश्ता है वो भी ब्रेड बटर हुआ है। तो आज का सारा दिन जो है छत की वजह से मैं बिजी बिजी रही, क्योंकि किसी से हम काम करा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ उसी पे छोड़ दो। आज संडे था और वो लड़का मुझसे कितनी बार बोल चुका था छत की सफाई करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैं छत की साफ सफाई कराऊंगी तो मुझे भी साथ में लगना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन सा सामान फेंकना है, कौन सा यूज का है, कौन सा नहीं है। तो ये सारी चीजों के चक्कर में मैं भी लगी और मेरा भी बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन फाइनली छत जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। और कबाड़ बेचा, कबाड़ 220 नहीं 230 रुपए का कबाड़ बिका, उसमें से मैंने उसको ही दे दिए बहुत सारे पैसे। और बस छत क्लीन हो गई है, काई छुटाने की मैं कोशिश करूंगी, थोड़ा थोड़ा ही काम हो पाता है। अब देखो छत क्लीन हो गई ना, तो अब ये टेंशन नहीं है, तो बाकी का जो है डेली डेली झाड़ू लग जाया करेगी, या फिर हफ्ते में एक बार वो कह रहा था मैं ही कर जाया करूंगा, संडे टू संडे झाड़ू लगा जाया करूंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसको अभी कहीं काम नहीं मिल रहा, इस वजह से वो ऐसे ही छोटा मोटा किसी ना किसी का काम कर देता है। तो मैंने कहा चलो आज हमारी छत की सफाई होगा। नीचे का भी मैंने करा लिया था, झाड़ू पोछा ना उससे उसी से करा लिया था, और नाश्ता भी मैंने उसको करा दिया था। तो बस फिर भी मैं थक गई हूँ, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। होता है यार, इतने काम करने की ना एकदम से आदत नहीं है, नीचे नीचे का करते हैं, फिर ऊपर से धूप में लगो। सर्दियों में भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ऊपर काम करते करते, सच में। ऊपर से दिया हमारी ऊपर नीचे, इसको मैंने डांट के नीचे बिठाया तो ये नीचे का काम फैला के बैठ गई, नीचे झाड़ू पोछा करने बैठ गई है। फिर मैंने इसको मना ही करा कि तुमको कोई काम नहीं करना है। और यस, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना ये लॉकेट। तो ये है सरप्राइज आप सबके लिए, और ये मेरे लिए भी जो है एक बहुत ही कीमती चीज है, बिकॉज ये मैं कब से चाहती थी, कब से मैं सोच रही थी मुझे ये बनवाना है बनवाना है बनवाना है, और फाइनली ये मेरे पास है और मेरे गले में भी है। मैं कब से चाहती थी सच में। अभी मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है टैटू की, जो कि सन्नी भाई बनवा के देंगे, उनसे ही मैंने बोल रखा है। वो बल्कि कह भी रहे थे कि शैंकी का जानने वाला है, वो घर पे आके बना जाएगा, बट मेरा भाई नहीं मानता, मेरा भाई मेरे को बनाने नहीं देगा। तो मैं एक टैटू बड़ा वाला, अच्छा वाला, क्लियरिटी वाला, ये जो हाथ पे है ये तो ऐसे ही है, मैं बड़ा वाला बनवाना चाहती हूँ। मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखो। तो ये चेन भी दूसरी बनी है, क्योंकि फिर मैं अपनी वाली चेन यूज करती तो वो टूटती, उसमें इस तरीके से लॉक नहीं थे ना, वो पीछे वाला ही लॉक था और ओम डला हुआ था उसमें। तो मेरी जब शादी हुई थी ना, उसके बाद से मैंने कभी मंगलसूत्र उतारा नहीं था, मैं पहने रखती थी, हमेशा पहने रखती थी। बस ये है कि जब दिया हुई थी उस टाइम हॉस्पिटल वगैरह जाने की वजह से बीच में थोड़ा उतारा, फिर 1-2 महीने तक पहना मैंने, फिर उसके बाद घर आके
फिर थोड़े दिन उतारा क्योंकि दिया भाई बच्चा छोटा होता खींचता है। तो मैंने फिर उसके बाद जब बड़ी हुई दिया 1 साल की हुई तो फिर कभी नहीं उतारा। मतलब मैं पहने ही रखती थी। कोई नहीं पहनता था इनके घर में गोल्ड का, मैं पहने रखती थी हमेशा। और फिर वो उतरा, आपको पता ही होगा क्यों उतरा। और उसके बाद फिर मैंने ये चेन पहननी शुरू करी अपनी। ये मेरे मामा जी ने दी थी मेरी शादी में। इसमें जो ओम है वो दीपक ने मुझे शादी के बाद दूसरा करवा चौथ था तब दिया था। अपने लिए भी लेकर आए थे और मेरे लिए भी लेकर आए थे ओम। और उनकी चेन में भी था और उनकी मम्मी ने जो उनको चेन दी थी उसमें भी था। तो हमारी तीनों चेनों में जो है ओम ओम था। तो अभी मैंने ये उतार के ये वाली चेन डाल ली। और ये मैं कब से बनवाना चाहती थी, मेरी बहुत ही दिली ख्वाहिश थी कि मैं इसको पहनूं, इसको लूं, दीपक का नाम जो है पहनूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सच में। मेरे की रिंग पे दीपक है जो स्कूटी की चाबी है। और मेरे घर में जो है, मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे जो घर है उसमें भी दीपक का नाम है। थोड़ा सा इसको साफ तो कर लूं गंदा सा लग रहा है। देखो यहाँ पे भी दीपक है। मतलब हर जगह मैंने दीपक का नाम जो है ऐड कर रखा है। और आज मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है, कूलर अंदर आ गया है और मैं कपड़े धोए थे। देखो भाई अभी थोड़ा फैल रहा है। मैं क्या करूँ कि बहुत सारा काम करने के बाद भी अभी घर फैल ही रहा है और अभी होते होते साफ होगा। गन्ने का जूस नहीं पीना, जुकाम हो रहा है तुमको, गन्ने का जूस आ गया। तो बहुत सारी जगह पे दीपक का नाम मेंशन है, मेरे हाथ पे मेंशन है। और ये साक्षात दिया, ये भी दीपक ही है। तो बहुत सारी जगह पे मैंने लिखवा रखा है नाम। अभी मुझे टैटू अच्छा वाला करवाना है, बस ये मेरी एक ख्वाहिश है जो पूरी हो जाए। बाकी चलो वीडियो को अभी हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, है ना भाई।